दोस्तों जब प्रैक्टिकली हम ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें भी अमेजन FBA स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ प्रैक्टिकली कुछ क्वेरीज आती है, कुछ डिफिकल्टीज आती है, और कुछ कुछ जगह पे तो अपने को एज ए सेलर लॉस भी होता है। तो पूरा डिटेल के अंदर आप देखते हैं कि कहां पे अपने को लॉस हो सकता है एंड कहां पे अमेजन थोड़ा सा अपनी सिस्टम के अंदर इंप्रूव कर सकता है, जिससे अमेजन के भी नुकसान ना हुए एंड सेलर को भी नुकसान ना हुए। तो पूरा डिटेल के अंदर समझते हैं। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूं। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे उससे पहले मैं आपको क्लियरिटी करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे कुछ अमेजन FBA के नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि हमको अमेजन FBA करना ही नहीं चाहिए, राइट। अमेजन FBA में करना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है, आप भी इसका ध्यान रख सकते हो। अमेजन में से भी इसको कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको वो इंप्लीमेंट कर सकता है। तो अभी वीडियो के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो क्वेरी आती है वो है शॉर्ट क्वांटिटी रिसीव, यानी कि हम क्या FBA करते हैं तो यहाँ से हमें शिपमेंट भेजना होता है, शिपमेंट हम क्रिएट करते हैं और यहाँ से जो भी क्वांटिटी हम यहाँ से सेंड करते हैं वो अमेजन के वेयरहाउस पे कम मिलती है, राइट। सपोज मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक बार मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ था कि मैंने 55 यूनिट यहाँ से शिप किए थे, बट वहां पे एक जो SKU था उसका कोई भी यूनिट वहां पे नहीं मिला था, यानी कि वहां पे उसको 45 यूनिट वहां पे रिसीव हुआ था, राइट। 55 मैंने यहाँ से सेंड किए थे, 45 वहां पे रिसीव हुआ था। मैंने उसके बाद मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट डाला मैंने कि मेरा कम क्वांटिटी रिसीव हुआ है, तो उसने FC टीम ने भी वहां पे चेक किया एंड चेक करके बता दिया सर आपने शिप ही नहीं किया था, हालांकि मैंने यहाँ से शिप किया था। उसके बाद मैंने रिम्बर्समेंट के लिए भी मल्टीपल टाइम केस किया तो भी इसका कोई भी रिम्बर्समेंट मुझे नहीं मिला। यू आर नॉट एलिजिबल ऐसा करके उसका रिप्लाई आ जाता था एंड हर बार केस क्लोज होता था। तो यहाँ पे अमेजन क्या इंप्रूव कर सकता है कि जब भी हमारा पिकअप होता है वहीं से वो स्कैन करके ले जाए, जैसे मर्चेंट फुलफिलमेंट का जो ऑर्डर होता है उसको कैसे 1 by 1 स्कैन करके ले जाता बंदा, अमेजन FBA की जो प्रोडक्ट है उसको भी वो स्कैन करके ले जा सकता है। लाइक आएगा स्कैन करके वो ले जाएगा, या तो फिर कार्टन हम ओपन रखेंगे, वो बंदा आएगा 1 by 1 सब स्कैन मारता जाएगा, या तो क्वांटिटी काउंट कर लेगा कितना पीसीस है, वो पैक करके फिर उसके बाद वो ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिकली सेलर को यहाँ पे लॉस होता है। प्रैक्टिकल मेरा 10 यूनिट नहीं मिला, वहां पे मैंने मल्टीपल रिक्वेस्ट डाला, रिम्बर्समेंट का भी मैंने रिक्वेस्ट डाला, लाइक ऐसा सिर्फ एक शिपमेंट के साथ नहीं हुआ, ऐसा मल्टीपल शिपमेंट के साथ होता है। कभी लाइक देख कम रिसीव होता है, 2 कम रिसीव होता है, 5 कम रिसीव होता है, 7 कम रिसीव होता है। ये सबसे हाईएस्ट था, एक बार मेरा 10 क्वांटिटी वहां पे कम रिसीव हुआ था। ऐसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सेलर को फेस करनी पड़ती है एंड यहाँ पे सेलर का लॉस होता है क्योंकि सीधा इन्वेंटरी यहाँ पे लॉस्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे जो अमेजन FBA के अंदर इश्यू आता है वो है कस्टमर रिटर्न का, यानी कि क्या होता है अपना गुड्स अमेजन के अंदर पड़ा है, कोई भी ऑर्डर आएगा तो अमेजन उसको डिस्पैच कर देगा, कस्टमर के पास जाएगा। अब कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा तो कस्टमर क्या करोगे, वो प्रोडक्ट को रिटर्न करा देगा। अब प्रोडक्ट रिटर्न आएगी तो अमेजन के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट जाने वाली है, अमेजन के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट जाएगी, उसका जो पर्सन होगा उसको चेक करेगा, और चेक करेगा अगर अच्छी प्रोडक्ट होगी तो उसको सेलेबल में डाल देगा, अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी तो उसको अनसेलेबल में डाल देगा, उसको वापस मंगवा सकते हैं। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आती है, जो प्रोडक्ट आई मे बी प्रोडक्ट पॉसिबल है डैमेज हो सकता है, कोई कंपोनेंट अवेलेबल ना, क्योंकि अमेजन के अंदर जो भी बंदा चेक करा ऐसा तो नहीं ना हर प्रोडक्ट का एक्सपर्ट हो कि उसको सारी चीज के बारे में पता हो, भाई ये प्रोडक्ट के अंदर कंपोनेंट होना चाहिए, अवेलेबल नहीं है तो उसको अनसेलेबल में डाल दो। काफी बार क्या होता है कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं तो भी वो सेलेबल में डाल देते, प्रॉपर्ली लाइक वो प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं था, पैकेजिंग थोड़ा बहुत टूट गया था, जो पहली बार जिस कस्टमर के पास गया था उसने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत यूज कर लिया था तो भी उसने सेलेबल में डाल दिया। तो सेलेबल में डाल दिया वो क्या होगा, वापस से दूसरे कस्टमर के पास जाएगी, क्योंकि ऑर्डर आएगा तो उसको तो डिस्पैच करना ही करना है, राइट। तो दूसरे कस्टमर के पास जाएगी तो वहां पे क्या रिटर्न आने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको क्या प्रोडक्ट यूज हुआ मिलेगा, या तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से वहां पे रिटर्न आने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। अब ये चीज हमको कहां से पता चलती है, VOC यानी कि वॉइस ऑफ कस्टमर में, वहां से हम रीड करते हैं तो पता चलता है कि कस्टमर कंप्लेन करता है कि भाई मुझे यूज प्रोडक्ट मिला था या तो एक कंपोनेंट अवेलेबल नहीं। हालांकि जब हमने यहाँ से अमेजन FBA के अंदर भेजा है तब तो क्या प्रॉपर था पूरा, मुझे पता है, लाइक मेरी प्रोडक्ट की बात करो तो मुझे पता है भाई मैंने क्या न्यू प्रोडक्ट ही सेंड किया था, तो कस्टमर ऐसे कैसे बोल सकता है भाई यूज हुई प्रोडक्ट मुझे मिली, क्योंकि पहले कस्टमर के पास प्रोडक्ट चली गई थी, उसने वो रिटर्न करवाया था, अमेजन FBA टीम ने क्या किया उसको वापस से सेलेबल में डाल दिया। तो ये थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि वहां पे अमेजन के वेयरहाउस का बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, हजारों प्रोडक्ट होती है, तो उसको क्या स्पीड में काम करना रहता है, बहुत सारे रिटर्न भी ऑर्डर होते हैं, तो स्पीड में काम करते देखते थोड़ा बहुत उसने देख लिया, सेलेबल में डाल दिया तो अनसेलेबल में डाल दिया, तो वहां पे थोड़ा बहुत अमेजन इंप्रूव कर सकता है कि ऐसे ना हुआ कि कोई टूटी हुई प्रोडक्ट भी वापस से चली जाए, तो कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो भी प्रोडक्ट वापस से चली जाए और वहां पे रिटर्न आने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस चीज को भी अमेजन थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है। तीसरा यहाँ पे जो इश्यू आता है, जिसके मल्टीपल अमेजन FBA वेयरहाउस होता है उसके साथ ये इश्यू आता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि मेरा लाइक मल्टीपल जगह पर माल पड़ा होता है, जैसे कि मेरे 3 वेयरहाउस है, तो तीनों वेयरहाउस में मेरा गुड्स पड़ा है, बट काफी बार क्या होता है लाइक वो जो ऑर्डर आता है तो उसके नजदीक का जो वेयरहाउस है वहां से डिस्पैच होना चाहिए, बट वहां से डिस्पैच होने की जगह पे दूसरे वेयरहाउस से डिस्पैच हो जाता है, जैसे मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ था। अब मेरा गुड्स बेंगलोर के अंदर भी पड़ा है, मेरा गुड्स दिल्ली के अंदर भी पड़ा है, अभी सपोज मतलब तमिलनाडु से कोई ऑर्डर होता है तो प्रैक्टिकली देखे तो कहां से डिस्पैच होना चाहिए, बेंगलोर से डिस्पैच होना चाहिए, बट काफी बार क्या होता है दिल्ली से डिस्पैच हो जाता है। अब एक बार मेरा क्या होता है उत्तराखंड से ऑर्डर था, अब प्रैक्टिकली देखे तो दिल्ली से और डिस्पैच होना चाहिए पर वो बेंगलोर से डिस्पैच हो गया था। बहुत बार मेरा
है कि मुंबई से ऑर्डर होता है तो प्रैक्टिकली अहमदाबाद से डिस्पैच होना चाहिए, पर वो बेंगलोर से डिस्पैच कर देते हैं। तो इसकी रिगार्डिंग पे मैंने अमेजन का कस्टमर केयर में कंप्लेन किया था, तो उसने बताया सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं अपनी जो सप्लाई चेन होती है उसके हिसाब से कहीं से भी ऑर्डर डिस्पैच मतलब हो जाता है। तो उसने वो दूसरा भी एक रीजन बताया था कि सर आपकी कोई क्वांटिटी है वो 5 क्वांटिटी से कम हो जाती है तो फिर दूसरे वेयरहाउस से डिस्पैच होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो एज ए सेलर मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अमेजन एफबीए के अंदर थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा रखो। अगर आपके मल्टीपल वेयरहाउस है तो भी क्या करो, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा रखो, क्योंकि उसने बताया सर 5 क्वांटिटी से कम होती है तो दूसरे वेयरहाउस से लाइक डिस्पैच होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो एबीसी आप कर सकते हो। बाकी लाइक मैंने भी प्रैक्टिकली देखा था, उस टाइम पे मेरा जो स्टॉक अवेलेबल था वो 5 क्वांटिटी से ज्यादा ही था, तो भी दूसरे वेयरहाउस से कभी कभी वो डिस्पैच हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल इशू है। तो इसके अंदर भी अमेजन देख सकता है कि नियर बाय जो वेयरहाउस होता है वहीं से डिस्पैच करना है, क्योंकि मल्टीपल वेयरहाउस इसीलिए ओपन करते हैं कि हमको डिलीवरी चार्जेस के अंदर बेनिफिट मिल जाए। अब बेंगलोर का ऑर्डर था, अब दिल्ली से डिस्पैच हो रहा, तो कहां से बेनिफिट मिला हमको, वहां से प्रैक्टिकली देखे तो लोकल डिलीवरी होना चाहिए था। बेंगलोर से ऑर्डर था, बेंगलोर से डिस्पैच होगा तो लोकल डिलीवरी माना था, पर डिस्पैच कहां हुआ, दिल्ली से डिस्पैच हुआ, तो नेशनल डिलीवरी का चार्जेस लगेगा। तो फिर मल्टीपल वेयरहाउस ओपन करने का हमको बेनिफिट ही क्या मिला। तो प्रैक्टिकली थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है जिसको अमेजन इंप्रूव कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। इसमें से प्रैक्टिकली आपको भी कुछ डिफिकल्टीज आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। एंड ई कॉमर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।